हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल के वस्तुनिष्ठ अंकगणित, जिसमें देखेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। इससे पहले के क्लास में हम लोग देख चुके हैं 1 से लेकर के 30 तक के सभी प्रश्नों को। आज देखेंगे उसके आगे के प्रश्नों को। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आगे के प्रश्नों को। तो यहाँ पर प्रश्न है 3.1/3 का 3/5 माइनस 1/2 बटे 3.1/3 का 3/5 माइनस 1/2। तो 3.1/3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 3 9 और 1 10/3 का 3/5 माइनस 1/2। फिर यहाँ पर बटा में है 3.1/3, तो 3 3 9 और 1 10/3 का, यहाँ पर है 3/5 माइनस 1/2 ब्रैकेट में है। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम कर लेंगे। 5 और 2 का एलसीएम ले लेंगे। 5 2 का एलसीएम हो जाएगा 10। 10 में 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, तो 2 में 3 से गुना कर देंगे, 2 3 6 माइनस 10 में 2 से भाग देंगे तो 2 5 10, 5 में 1 से गुना कर देंगे तो 5। अब यहाँ पर है 10/3 का 3/5 माइनस 1/2। तो पहले का काम होगा, तो 3 से 3 को कैंसिल कर देंगे, 5 दूना 10। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 2 माइनस 1/2 बटा 10/3 का 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1/10। अब यहाँ पर 10 से 10 को कैंसिल कर देंगे। ऊपर में है 2 माइनस 1/2, तो 2 दूना 4 माइनस 1/2 बटा, यहाँ पर कट गया तो कितना बच जाएगा, 1/3। तो 4 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा, 3, तो 3/2 अब बटे 1/3। अब 1/3 को हम लोग क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो ऊपर में है 3/2, ऊपर ले जाएंगे 1/3 को, तो हो जाएगा गुने 3/1। 3 में 3 से गुना कर देंगे, 3 3 9, 9/2। तो 9/2 को हम लोग लिख सकते हैं 4.1/2। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 81/3 माइनस 2 गुने 0.5 बटा में है 12 गुने 5 माइनस 112/2। तो यहाँ पर भाग है, घटाव है और गुना है। तो सबसे पहले हम लोग भाग का काम करेंगे। तो 81 में 3 से भाग देंगे तो होता है 27 3 81, यानी कि 27 माइनस 2 गुने 0.5 बटा, यहाँ पर है 12 गुने 5 माइनस 112/2। तो पहले भाग का काम कर लेंगे। तो 12 गुने 5 माइनस 112 में भाग देंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा, 56। अब यहाँ पर है 27 माइनस 2 गुने 0.5, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 में 0.5 से गुना करेंगे। तो दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव हटा के हम लोग नीचे लिख सकते हैं 10। 5 दूना 10, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 1। तो 2 गुने 0.5 को हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा, यहाँ पर गुना है और घटाव है। तो पहले किसका काम होगा, गुना का। तो 12 5 60 माइनस 56। तो 27 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 26। और 60 में से 56 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4। अब यहाँ पर दोनों को 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4 और 13 दूनी 26, तो 13/2। अब 13 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6.5। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 3/4 भागा 2.1/4 का 2/3 माइनस 1/2 माइनस 1/3 बटा 1/2 प्लस 1/3 गुने 3.1/3 प्लस 5/6। तो यहाँ पर है 3/4 भागा 2.1/4 को हम लोग लिख सकते हैं 4 दूना 8 और 1 9/4 का 2/3 माइनस 1/2 घटे 1/3। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 3 का एलसीएम ले लेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6। अब 6 में 2 से भाग देंगे, 2 3 6, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 माइनस 6 में 3 से भाग देंगे तो 3 दूना 6, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 बटा, यहाँ पर है 1/2 जोड़ 1/3। तो यहाँ भी क्या करेंगे, 2 3 का एलसीएम ले लेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम 6,
6 में 2 से भाग देंगे, 2 तिये 6, 3 में 1 से गुना करेंगे, 3 इकाई 3, जोड़ 6 में 3 से भाग देंगे 2, 2 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, गुने 3 तिये 9 और 1 10/3 प्लस 5/6। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 6 से 6 को कैंसिल कर देंगे और यहाँ पर है 9/4 का 2/3, तो 3 तिये 9 और 2 दूनी 4, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा 3/4 भागा 3/2 माइनस 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, और 3 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 5, गुने 10/3 जोड़ 5/6। अब यहाँ पर भाग है, घटाव है, गुना है, जोड़ है, तो सबसे पहले किसका काम करेंगे, भाग का। तो 3/4 भाग को बदल देंगे गुना में, 3/2 को कर देंगे 2/3 माइनस 1/5 गुने 10/3 जोड़ 5/6। अब गुना का काम पहले कर लेंगे, तो 2 दूनी 4, 3 से 3 को कैंसिल कर देंगे, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर कितना बच गया 1/2 माइनस 2/3 प्लस 5/6। अब हम लोग क्या करेंगे, 2, 3 और 6 का एलसीएम ले लेंगे, तो 2, 3 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 6, 6 में 2 से भाग देंगे, 2 तिये 6, 3 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, माइनस 6 में 3 से भाग देंगे, 3 दूना 6, तो 2 से गुना कर देंगे, 2 दूनी 4, प्लस 6 में 6 से भाग देंगे तो 1, 1 में 5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 5। अब यहाँ पर 5 और 3 को जोड़ लेंगे, तो 5 और 3 8, 8 में से घटाएंगे 4 तो कितना बचेगा 4/6। अब दोनों को 2 से काट देंगे तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो कितना बच जाएगा यहाँ पर 2/3। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 2/3, यानी कि ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, 1 जोड़ 2 भागा 1 जोड़ 2 भागा 1 जोड़ 1/3। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग छोटी कोष्ठ का काम करेंगे, तो 1 जोड़ 2 भागा 1 जोड़ 2 भागा 1 जोड़ 1/3, तो 1 और 1/3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 इकाई 3 और 1 4/3। अब मध्यम कोष्ठ का काम कर लेंगे, मध्यम कोष्ठ के अंदर में भाग है तो भाग का काम पहले करेंगे, तो 1 जोड़ 2 भागा 1 जोड़ 2, भाग को बदल देंगे गुना में और 4/3 हो जाएगा 3/4। अब यहाँ पर काट देंगे, 2 दूनी 4, तो 1 जोड़ 2 भागा 1 जोड़ 3/2, 1 जोड़ 2 भागा, अब 1 और 3/2 को जोड़ लेंगे, तो 2 इकाई 2 और 3 कितना हो जाएगा 5/2। अब यहाँ पर जोड़ है और भाग है, तो पहले भाग का काम करेंगे, 1 जोड़ 2 गुने 5/2 को लिखेंगे 2/5, तो 1 जोड़ 2 दूनी 4/5। अब दोनों को जोड़ लेंगे, तो 5 इकाई 5, 4 9/5, तो 9/5 को हम लोग लिख सकते हैं 1.4/5, या इतना ना करके डायरेक्ट हम लोग यहाँ भी लिख सकते थे 1 जोड़ 4/5, तो 1.4/5। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, तो यहाँ पर प्रश्न है 7.1/2 माइनस 2.1/4 भागा 1.1/4 माइनस 1/2, 1.1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर छोटी कोष्ठ का काम कर लेंगे, तो यहाँ पर है 7.1/2, इसे हम लोग लिख सकते हैं 7 दूना 14 और 1 15/2 माइनस 2.1/4 को लिख सकते हैं 4 दूना 8 और 1 9/4। यहाँ पर है 1.1/4, तो इसे लिख सकते हैं 4 इकाई 4 और 1 5/4 माइनस 1/2। अब यहाँ पर है 1.1/2, तो इसे लिख सकते हैं 2 इकाई 2 और 1 3/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6।
15/2 माइनस 9/4 भागा 5/4 माइनस 1/2। यहाँ पर छोटी कोष्ठ के अंदर है 3/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6। तो सबसे पहले इसका काम कर लेंगे। 2, 3 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। 6 में 2 से भाग देंगे, 2 तिये 6, तो 3 में 3 से गुना करेंगे, 3 तिये 9, माइनस 6 में 3 से भाग देंगे 2, 2 इकाई 2, माइनस 6 में 6 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 1। 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1। अब यहाँ पर है 15/2 माइनस 9/4 भागा 5/4 माइनस 1/2। यहाँ पर 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 7। 7 में से 1 घटाएंगे तो 6, तो गुने 6/6। अब 15/2 माइनस 9/4 भागा 5/4 माइनस यहाँ पर 1/2 गुने 6/6 है, तो 6 से 6 को कैंसिल कर देंगे तो कितना बचेगा? 1/2। तो 15/2 माइनस 9/4 भागा, अब यहाँ पर मध्यम कोष्ठ का काम कर लेंगे। तो 4 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 4। 4 में 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 1। 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5, माइनस 4 में 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, तो 2 में 1 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 2। अब यहाँ पर है 15/2 माइनस 9/4 भागा 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 3/4। 15/2 माइनस 9/4। अब यहाँ पर भाग है, भाग को बदल देंगे गुना में और 3/4 हो जाएगा 4/3। अब 4 से 4 को कैंसिल कर देंगे, 3 तिये 9, तो 15/2 माइनस 3, तो 15 माइनस 3 दूना 6/2, तो 15 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9। 9/2। 9/2 को हम लोग लिख सकते हैं 4.1/2। यहाँ पर क्या करेंगे? 9 में 2 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, शेष कितना बच रहा है? 1, तो इसे हम लिख सकते हैं 4.1/2। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया 4.1/2, यानी कि ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 999.1/7 जोड़ 999.2/7 जोड़ 999.3/7 जोड़ 999.4/7 जोड़ 999.5/7 जोड़ 999.6/7। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? जितना भी पूर्णांक है यानी कि 999 को एक साथ जोड़ लेंगे सबको। तो यहाँ पर 999 कितना बार है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो सबको जोड़ने के लिए हम लोग लिख सकते हैं 999 गुने 6। अब जितना भी भिन्न है सबको एक साथ जोड़ लेंगे। एक साथ जोड़ लेंगे 1/7 जोड़ 2/7 जोड़ 3/7 जोड़ 4/7 जोड़ 5/7 जोड़ 6/7, सबको एक साथ जोड़ लेंगे। तो 999 में पहले 6 से गुना कर लेते हैं। 9 छक्का 54 का 4, हाथ में 5, 9 छक्का 54 और 5 59 का 9, हाथ में 5, 9 छक्का 54 और 5 59, यानी कि 5994। अब इधर जोड़ लेते हैं 7 7 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 7। 7 में 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 1। 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1। उसी तरह हो जाएगा 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6, तो 5994 जोड़ सबको जोड़ेंगे। 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21, तो 21/7। अब यहाँ पर काट देंगे, 7 तिये 21, तो 5994 जोड़ 3, तो 5994 में 3 को जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा? 5997। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 999.995/999 गुने 999। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? पूर्णांक को तोड़ लेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा? 999 में 999 से गुना करना होगा।
तो 999 में गुना करेंगे किससे? 999 से। तो जब भी किसी भी संख्या में 9 से गुना करना हो, 99 से गुना करना हो या 999 से गुना करना हो, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर है 3 गो 9 है, यानी कि 999, तो 999 लिख लिए। यहाँ पर 3 गो 9 से गुना करना है तो 3 जीरो डाल देते हैं, और इसमें से फिर घटा किसको देंगे? 999 को। तो 10 में से 9 घटाएंगे, कितना बचेगा? 1। 9 में से 9 घटाएंगे 0, 9 में से 9 घटाएंगे 0, यहाँ पर बच गया 8, 9, 9। अब क्या करेंगे? 995 को जोड़ देंगे, तो 5 और 1 6, 9, 9, 8, 9, 9। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 99, 89, 96। अब बटे 999 गुने 999, तो 999 से 999 को कैंसिल कर देंगे तो कितना बच जाएगा? 99, 89, 96। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 1/1 गुने 2 गुने 3 जोड़ 1/2 गुने 3 गुने 4 जोड़ 1/3 गुने 4 गुने 5 जोड़ 1/4 गुने 5 गुने 6। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 1 गुने 2 गुने 3, 2 गुने 3 गुने 4, 3 गुने 4 गुने 5 और 4 गुने 5 गुने 6 का एलसीएम ले लेंगे। तो सबका एलसीएम हो जाएगा 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6। अब इसमें भाग देना है किससे? 1 गुने 2 गुने 3 से। तो 1 गुने 2 गुने 3 से भाग देंगे तो बच कितना जाएगा? 4 गुने 5 गुने 6। तो 4 पचे 20, 20 छक्का 120। तो 120 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120। अब यहाँ पर इसमें भाग देना है किससे? 2 गुने 3 गुने 4 से। तो 2 गुने 3 गुने 4 से भाग देंगे तो बच क्या जाएगा? 1 गुने 5 गुने 6। तो 1 पचे 5, 5 छक्का 30, 30 में 1 से गुना करेंगे 30। अब यहाँ पर भाग देना है 3 गुने 4 गुने 5 से। तो 3 गुने 4 गुने 5 से भाग देंगे तो बचेगा 1 गुने 2 गुने 6। तो 6 दूना 12 इकाई 12, 12 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12। अब यहाँ पर भाग देना है 4 गुने 5 गुने 6 से। तो 4 गुने 5 गुने 6 से भाग देंगे तो इधर बच क्या रहा है? 1 गुने 2 गुने 3। तो 3 दूना 6, 6 इकाई 6, 6 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। अब सबको जोड़ लेते हैं। 120 और 30, 150 और 12, 162 और 6, 168 बटे सबको गुना कर लेते हैं 1 गुने 2। तो 2 3 6, 6 चौका 24, 24 पचे 120, 120 में 6 से गुना कर देंगे। या यहाँ पर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6। अब यहाँ पर काट देते हैं 6 से। तो 6 दूनी 12, 4 और 8 48, तो 8 छक 48, 28। फिर काट देते हैं 4 से। तो 4 सत्ते 28। अब नहीं कटेगा तो ऊपर में क्या बचा हुआ है? 7, और नीचे में बचा हुआ है 1 गुने 2 गुने 3 गुने 5। तो 1 दूनी 2, 2 3 6, 6 पचे 30। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 7/30, यानी कि ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 1/1 गुने 2 जोड़ 1/2 गुने 3 जोड़ 1/3 गुने 4 जोड़ 1/100 गुने 101। तो इस तरह के प्रश्न में हम लोग एक चीज़ ध्यान देंगे। यहाँ पर है 1 गुने 2, तो 1 और 2 में कितना का अंतर है? 1 का। ऊपर भी 1 लिखा हुआ है। उसी तरह यहाँ पर 2 गुने 3, तो 2 और 3 में कितना का अंतर है? 1 का। ऊपर भी 1 है। उसी तरह 3 गुने 4, 3 और 4 में कितना का अंतर है? 1 का। ऊपर भी 1 है। 100 और 101 में भी कितना का अंतर है? 1 का। ऊपर भी 1 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर पहला संख्या है 1/1 गुने 2। इसको यदि सोल्व करें तो कितना हो जाएगा? 1/2। और 1/1 गुने 2 को हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं 1/1 घट 1/1 घटे 1/2। चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं कि 1/2 आ रहा है या नहीं। तो 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2। 2 में 1 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2, 2 इकाई 2। फिर 2 में 2 से भाग देंगे 1, 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। तो यहाँ भी कितना आ गया? 2 घटे 1, यानी कि 1/2। उसी तरह यहाँ पर है 1/2 गुने 3। तो इसको यदि हम सोल्व करते हैं तो कितना आ रहा है? 1/6। और इसी को यदि हम लिख देते हैं 1/2 घटे 1/3, तब पर भी कितना आएगा? 1/6। चलिए यहाँ भी सोल्व करके देख लेते हैं। 2 और 3 का एलसीएम कितना हो गया? 6। 6 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 3, 3 इकाई 3।
फिर 6 में 3 से भाग देंगे, दो इकाई 2, तो 3 में से 2 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 1/6। तो दोनों स्थिति में यहाँ पर क्या रहा है, बराबर आ रहा है। तो 1/1 गुने 2 को हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं 1/1 घटे 1/2। उसी तरह 1/2 गुने 3 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 घटे 1/3। उसी तरह यहाँ पर है 1/3 गुने 4, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/3 घटे 1/4। तो 1/1 गुने 2 को हम लोग लिख सकते हैं 1/1 घटे 1/2। जोड़ 1/2 गुने 3 है, तो इसे लिख सकते हैं 1/2 घटे 1/3। जोड़ 1/3 गुने 4 है, तो इसे लिख सकते हैं 1/3 घटे 1/4। उसी तरह यहाँ पर है 1/100 गुने 101, तो इसे लिख सकते हैं 1/100 घटे 1/101। अब यहाँ पर है -1/2 प्लस 1/2, दोनों को काट देंगे, -1/3 प्लस 1/3 कट जाएगा। इसी तरह आगे सभी संख्या कटते चला जाएगा, यहाँ तक बच क्या जाएगा फर्स्ट और लास्ट वाला। तो फर्स्ट में कितना है 1/1 घटे लास्ट में क्या है 1/101। तो 1 और 101 का एलसीएम क्या हो जाएगा 101। तो 101 में 1 से भाग देंगे 101, 1 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 101 घटे 101 में 101 से भाग देंगे 1, 1 गुने 1 तो क्या होगा 1। तो 101 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 100/101। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया 100/101, यानी कि ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 1 + 1/x+1 इंटू 1 + 1/x+2 इंटू 1 + 1/x+3 इंटू 1 + 1/x+4। तो 1 + 1/x+1, तो दोनों को जोड़ना है। तो x + 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा x + 1, और 1 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा x + 2/x+1 गुने, अब इसको जोड़ लेंगे तो x + 2 में 1 से गुना करेंगे x + 2 और 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा x + 3 अब बटे x + 2। उसी तरह इसको जोड़ेंगे x + 3 में 1 से गुना करेंगे x + 3 और 1 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा x + 4 अब x + 3। अब यहाँ पर 1 + 1/x+4, तो दोनों को जोड़ना है। तो x + 4 में 1 से गुना करेंगे x + 4 और 1 जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा x + 5 अब बटे x + 4। अब यहाँ पर देखिए x + 2 से x + 2 को कैंसिल कर देंगे, x + 3 से x + 3 को कैंसिल कर देंगे, x + 4 से x + 4 को कैंसिल कर देंगे। तो बच क्या जाएगा x + 5 अब बटे x + 1। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो गया x + 5 बटे x + 1, यानी कि ऑप्शन ए। तो दोस्तों आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में देखेंगे इसके आगे के प्रश्नों को। तब तक के लिए धन्यवाद।